जब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ तो मौलवी साहब कहते हैं कि जितने भी जानवर है, जितने भी पक्षी है, वो सब हमारे लिए अल्लाह ने बनाया है, हम उसको काट के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरा सोचिए, बचपन से हमें सिखाया जा रहा है कि जान मार के काट के खा जाओ, तो जरा सोचिए जब जानवर तड़पता है उस पर हमें दया नहीं आ रहा है, तो क्या इंसान तड़पेगा तो हमें दया आएगा? नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की। भाइयों और बहनों, आज मैं वो सच बोलने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपके घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाए और आपकी रूह कांप जाए। हम अक्सर मस्जिदों और महफिल में सुनते हैं कि ये जानवर, ये पक्षी, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, हम इनका दूध पिए, इन्हें काटे, इन्हें खाए और इन्हें गुलाम बनाकर रखे। लेकिन आज मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा जो बड़े बड़े ज्ञानी भी टाल जाते हैं। क्या सच में अल्लाह इतना छोटा है कि उसने करोड़ों बेजुबान जानवर को सिर्फ आपके पेट के भूख मिटाने के लिए पैदा किया? क्या वो सिर्फ आपका मालिक है, उनका नहीं? आज मैं वो खौफनाक सच बताऊंगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो खुद को इस धरती का मालिक समझ बैठा है। हम कहते हैं कि गाय दूध के लिए है, बकरी मांस के लिए है और बैल काम करने के लिए है। जरा सोचिए, अगर कल को आपसे भी ज्यादा कोई ताकतवर शक्ति आ जाए और वो कहे कि इंसानों को अल्लाह ने हमारे खाने के लिए बनाया है, तो क्या आप इसे अल्लाह का इंसाफ मानेंगे? नहीं, आप उसे जुल्म कहेंगे। तो फिर जो आप बेजुबानों के साथ कर रहे हैं उसे आप अल्लाह का तोहफा कैसे कह सकते हैं? मौलवी साहब कहते हैं कि इन्हें हमारे लिए बनाया गया है, लेकिन एक गहरा सच सुनिए जो आपकी नींद उड़ा देगा। उदाहरण के लिए, जब आप किसी जानवर के गले पर छुरी रखते हैं तो वो अपनी गर्दन क्यों बचाता है? वो भागता क्यों है? उसकी आंखों में वो मौत का डर क्यों होता है? अगर अल्लाह ने उसे आपके खाने के लिए ही बनाया होता तो वो उसके अंदर मौत का डर और जीने की तड़प कभी नहीं डालता। वह खुशी खुशी अपनी जान दे देता। उसका तड़पना इस बात का सबूत है कि वो भी आपकी तरह जीना चाहता है। वो अल्लाह का भोजन नहीं, अल्लाह की बनाई हुई जान है। कुछ लोग कहते हैं कि जानवरों में अक्ल नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूँ उनमें प्यार और दर्द की समझ आपसे ज्यादा होती है। क्या आपने कभी उस गाय की आंखों में आंसू देखा है जिसका बच्चा काट दिया गया? क्या आपने उस पक्षी की तड़प देखी है जिसका घर उजाड़ दिया गया? अल्लाह रहम करने वाला है। क्या रहम करने वाला मालिक एक माँ से उसका बच्चा छीनकर आपकी थाली में सजाने की इजाजत दे सकता है? ये अल्लाह का कानून नहीं, इंसान की लालच है जिसे उसने धर्म का नाम दे दिया है। ये जानवर हमारे लिए नहीं, हमारे साथ रहने के लिए बनाए गए थे। इस धरती पर उनका भी उतना ही हक है जितना आपका। शहद की मक्खी आपके लिए शहद नहीं बनाती, वो अपना घर बनाती है, आप उसे लूट लेते हैं। गाय अपने बच्चे के लिए दूध देती है, आप उसे छीन लेते हैं। हमने कुदरत के हर तोहफे को अपनी जागीर समझ लिया है। याद रखिए, जिस दिन इस धरती से जानवर खत्म होंगे उस दिन इंसान भी नहीं बचेगा। हम सब एक दूसरे पर टिके हुए हैं। तो भाइयों, अगली बार जब कोई कहे कि ये सब हमारे लिए हैं, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछना कि अगर हम उनके मालिक हैं तो क्या हम उन्हें दोबारा जिंदा कर सकते हैं? जब हम जान दे नहीं सकते तो हमें जान लेने की हक किसने दिया? अल्लाह ने जानवर इसलिए नहीं बनाया कि आप उन्हें काट कर खाए, बल्कि इसलिए बनाया ताकि वो आपकी इंसानियत की परीक्षा ले सके, ये देखने के लिए कि आप सबसे बुद्धिमान होकर उन बेजुबानों पर कितना रहम करते हैं। कयामत के दिन सिर्फ इंसानों का ही नहीं, उन बेजुबानों के खून का भी हिसाब देना होगा। जाग जाइए, अपने थाली में रखे मांस के टुकड़े में किसी की चीख सुनना सीखिए। सच कड़वा है, लेकिन यही वो सच है जो आपको एक सच्चा इंसान बनाएगा। इस वीडियो को पूरे भारत में आग की तरह फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।